नमस्कार, हमारा नाम अभिषेक सिंह है और हम हवा में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। 11 मार्च 2024 को जैसा कि अमित शाह गृह मंत्री ने वादा किया था, CAA पूरे देश में लागू हो चुका है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो हमें शाहीन बाग वाले मुद्दे को भी भूलना नहीं चाहिए जो आज से 5 साल पहले 2019 में हुआ था। तो CAA के बारे में बात करने से पहले आप NPR और NRC के बारे में कुछ बेसिक तथ्य जान लीजिए। NPR जिसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, इसमें हम लोग जितने भी जैसे फॉरेनर इस देश में आए घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह या इलीगल इमिग्रेशन होता है, तो उसको भी सरकार काउंट करती है कि इस समय हमारे देश में कितने लोग प्रेजेंट हैं। बट उसका कोई कागज़ उनसे प्रूफ नहीं मांगा जाता। वो लोग वीज़ा वगैरह पे आते हैं और यहाँ पे घूम के चले जाते हैं। या इलीगल इमिग्रेशन जो होती है उसके बारे में सरकार पता लगाती है इससे। से नो टू NRC, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि NRC जब मैं ऐसा बोलूँगा तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि CAA और NRC पे ही सबसे ज़्यादा बवाल है। NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो जैसा इसका नाम ही है सिटीजन्स, ये NPR की तरह नहीं है पॉपुलेशन। यहाँ पे सरकार जो है कागज़ देखती है, कागज़ के नाम पे ही पूरे देश में बवाल ही बवाल होते रहता है। तो NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसमें कि सरकार जो है कागज़ देखती है कि आप कब से इस देश में रह रहे हैं, या आपके पास राशन कार्ड है या आधार कार्ड है या फिर आपके पास वोटर कार्ड है। ये सब जो जानकारी है सरकार इकट्ठा करती है NRC के थ्रू। अब बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, जो कि 1955 में इसका खाका तैयार हुआ था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन करके इसको कानून बनाया गया, लेकिन लागू हुआ ठीक 5 साल के बाद। लोग कह रहे हैं अपोजिशन वाले कि चुनाव को देखते हुए एक बड़े पॉपुलेशन को मोबिलाइज करने के लिए मोदी सरकार ने ये जाल फेंका है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो 11 साल से रह रहे हैं, जैसे पासपोर्ट लेके या वीज़ा लेके या फिर उनके पास बिजली बिल वगैरह होता है या बीमा कोई लेते हैं, तो 11 साल पहले प्रावधान था कि उस दिन तक अगर कोई लोग भारत में रह रहे हैं 11 साल से, तो उनको यहाँ का नागरिक बनाया जा सकता है। लेकिन CAA लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उस टाइम को थोड़ा कम कर दिया गया है। CAA लाकर सरकार ने सबसे पहले तो ये काम किया है कि जो 11 साल था उसको रिड्यूस करके सिर्फ 5 साल कर दिए गए हैं। यानी कि 2019 में ये कानून आया तो 31 दिसंबर 2014 से पहले तक जो नागरिक इस देश में आ चुके थे और उनके पास कोई प्रूफ है कि वो यहाँ पे रह रहे थे उतने दिन से, तो उनको यहाँ का नागरिक बनाया जा सकता है। फिर वही शर्त है कि वो बांग्लादेश से हो या फिर पाकिस्तान से हो या अफ़गानिस्तान से हो। सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्रिश्चियन, पारसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में भाषा के बारे में बोला गया है कि भारत में 22 भाषाएं जो हैं वो मान्य हैं, तो उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञान इन लोगों को होना चाहिए जो 2014 से पहले तक भारत में आ चुके थे। उनको जो है कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस देश में बोलने की आज़ादी है, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में तानाशाही आ गई है। कुछ लोग तो इस देश में रह के बोल रहे हैं, तो उनका बोलना जायज़ है कि चलो यहाँ पर रह के इस सरकार से फाइट कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर में रह के इस तरह का भाषण देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियाँ आ सकती है सरकार को, जैसे कि कहीं पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, जैसे असम में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। जुडिशरी में कुछ लोग पहुँच चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम यूनियन के लोग असदुद्दीन ओवैसी जी पहुँच चुके हैं। और एक चीज़ ये भी है कि स्टेट वर्सेस यूनियन भी हो चुका है, जैसे वेस्ट बंगाल, हमारी दीदी ममता बनर्जी, जो संदेश खली में जो बातचीत हुई इस पर बहुत लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन यहाँ पे जो है मैटर बड़ा हो सकता है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कई रिपोर्ट्स कहती है कि जो बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स मुस्लिम हैं, उनको वोट बैंक बनाकर ममता बनर्जी अपना सरकार चलाती है। तमिलनाडु, केरला में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। आप लोगों ने थालापति विजय की बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, तालियां भी बजाई होंगी, सीटें भी मारी होंगी। उन्होंने भी कहा है कि तमिलनाडु में इस तरह का कानून लागू होने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में। लेकिन इसमें तो स्टेट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 256 के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें कहा जाता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कानून है वो सिर्फ यूनियन या सेंटर वाले जो बैठे हुए हैं वही बना सकते हैं। इसमें स्टेट का कोई दखल नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है
तो उसके लिए आर्टिकल 365 एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि उसके तहत 356 जो आर्टिकल है हमारा 356, उसमें प्रेसिडेंट रूल राज्यपाल के कहने पे उस राज्य में लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टेट कोई बखेड़ा खड़ा कर सकता है, वही छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो सकते हैं। अब कुछ बात नेताओं को लेकर कर लेते हैं। अपोजिशन इसका भारी विरोध कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कि मुस्लिम को क्यों नहीं मिला, मुस्लिम को क्यों नहीं मिला, उस पर भी तो अत्याचार होता है। अहमदिया मुस्लिम का एग्जाम्पल वो लोग देते हैं। तो और रिलीजन बेस पे ये सब चीज़ हो रहा है। अल जजीरा कतर का अखबार लिखता है कि इंडिया में एंटी मुस्लिम लॉ है, लागू कर दिया गया है। अरे भाई, जैसे कि कतर के सारे लोग एकजुट हैं, उसी तरह भारत के भी सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए। कभी भारत से ये आवाज़ क्यों नहीं उठती कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख और जो भी धर्म के लोग हैं, बौद्ध, जैन, इन पे अत्याचार हो रहा है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलेंगे। ऐसा तो कोई लोग नहीं बोलता, सिर्फ हमारी केंद्र सरकार है वो कुछ टीका टिप्पणी करते रहती है। तो हमारे भारत के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमें भी अपने भाइयों के बारे में कुछ बोलना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, एक पैक्ट साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में कि हम जो है अपने अपने देश में माइनॉरिटीज़ पे पूरा ख्याल रखेंगे। भारत में तो पूरा ख्याल रखा गया, कोई कह नहीं सकता कि भारत में मुस्लिम पे अत्याचार हुआ हो। लेकिन वहीं बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफ़गानिस्तान का तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो अभी तालिबान का कब्जा है। इन देशों में जब माहौल बिगड़े तो भारत का कोई नेता जो मुस्लिम हो वो कभी ये नहीं कहा, कभी सुने होंगे आप भी, कभी कोई ये नहीं कह रहा था कि मैंने वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हमें रोकने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। लेकिन वहीं जब जो शरणार्थी वहाँ के हैं, जो यहाँ आ चुके हैं, जिनके साथ बलात्कार, जिनकी बच्चियों के साथ मर्डर, पता नहीं क्या क्या चीज़ हुआ है, उसके बारे में यहाँ के नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम दंगा करेंगे, फसाद करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में खलल डालती है। इससे क्या गलत मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसे जो है काम नहीं होता है। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, आप एक देश के नेता हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, आपको कुछ लोगों ने वोट देकर बनाया है। मैं प्रधानमंत्री या बहुत सारे नेता को कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए, निडरता के साथ। डरने वाले पंगु तो बहुत बैठे हुए हैं देश में। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।